लातेहार जिला चंदवा प्रखंड मुख्यालय में टाइगर जयराम महतो पहुंचे एवं झारखंड के कई ज्वलंत मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। सर, आप 1936 का 32 का खतियान लेके आंदोलन आरंभ किए थे और युवाओं का एक इंस्पिरेशन भी था। अब विधायक बने हैं, आपात जन समर्थन मिला है आपको, तो सरकार और आपके बीच में अभी क्या सामंजस्य बन पा रही है? देखिए, सरकार तो कहीं ना कहीं हमारे सवालों से घबराती है। सरकार हमारे सवालों से घबराती है और उस दिशा में काम भी करती है, लेकिन सरकार कभी नहीं चाहेगी कि एक अकेला विधायक इस प्रकार से सरकार को घेरे। और उसके आप देख सकते हैं, चाहे विधानसभा का सत्र हो, जब हमारे सवाल सदन में वाद विवाद के रूप में आते हैं, तारांकित प्रश्न के रूप में आते हैं, अल्पसूचित प्रश्न के रूप में आते हैं, तो सरकार के 2-3 मंत्रियों को खड़ा होकर बाध्य होना पड़ता है हमारे सवालों को उत्तर देने के लिए। फिर जब हम अपने सवालों की सार्थक दिशा में बहस करते हैं तो सत्ता पक्ष के 2-3 मंत्री खड़े होकर उन्हें अवरोध उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो हमारे सवालों से घिर रही है, हमारे सवालों से घबराई हुई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम एक अकेला विधायक होने के बावजूद भी अपनी पूरी ताकत के साथ और तल्लीनता के साथ हम अपना कार्य कर रहे हैं। सर, एक हालिया दिनों में बहुत चर्चा हुआ था विदेशी फंडिंग को लेकर। देखिए, मैंने उसको सार्वजनिक रूप से मैंने जब खुद बताया है, वो तो ना ही किसी का कोई उसमें काबिलियत है कि वो पता लगाए कि विदेशी फंडिंग को, तो हमने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में हमने खुद बताया है कि जो विदेश में हमारे भाई रहते हैं, तो मजदूरी काम करते हैं, वो फोन पे के माध्यम से उनको चंदा भेजे हैं। वो तो हमने खुद आपको जानकारी दी है। आपने थोड़ी कोई मैंने एजेंसी के माध्यम से या फिर हमारा इंक्वायरी करके जानकारी इकट्ठा किया है। वो तो हमने अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे हमने खुद साझा किया है। जो विदेश में हमारे 18 कंट्री से हमें मतलब सहयोग के रूप में कोई 200 रुपये, कोई 2000 रुपये उगाया था। फिलहाल का क्या कार्य योजना है? देखिए, अभी पलामू प्रमंडल के पलामू जिले में जिला कार्यकर्ताओं के बीच कार्यक्रम था, सदस्यता अभियान, वहाँ की रूपरेखा, वहाँ के बहुत सारे विषयों को सुना जाना, और इसके बाद इसी प्रकार तमाम जो जिला हैं सभी जिलों का सप्ताह में एक बार विजिट होगा। क्योंकि हम भी एक क्षेत्र के विधायक हैं, तो वहाँ भी हमें समय देना है, क्योंकि अगली बार फिर आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना है। सदन में उपस्थिति भी अनिवार्य है। अगर आप सदन में नहीं रहते हैं तो आज इस बार का सदन पूरे राज्य ने सुना, उसका प्रशंसा की आवश्यकता नहीं, लेकिन पहली बार एक युवा विधायक होने के कारण आज पूरे राज्य के लोग टीवी देखना प्रारंभ किए हैं। जिससे पहले कोई सदन का जो बहस होता था उसको टीवी में देखते तक नहीं, तो सदन में भी उपस्थिति होनी आवश्यक है। जी, पहली बार आपका चंदवा प्रखंड के लिए दौरा है, यहाँ पार्टी को किस हिसाब से देखते हैं, किस रूप से देखते हैं, पार्टी को कैसे संगठित करेंगे? देखिए, निसंदेह ये जो क्षेत्र है, विशेषकर जो हमारा पलामू प्रमंडल का, वहाँ थोड़ा सा धनबाद बोकारो के अकॉर्डिंग टफ है सिचुएशन, लेकिन मुद्दे और जनता से जुड़े हुए विषयों पर अगर हम लोग लगातार सक्रिय रहते हैं तो निसंदेह लोग नेताओं को पसंद करते हैं, जो उनके बीच रहते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। तो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो कितना बेहतर तरीके से जनता के मुद्दों के साथ कनेक्ट हो पाते हैं और मुद्दों के साथ रहते हैं, वो हमारी पार्टी का भविष्य हल करेंगे। एक अहम सवाल होगा जो अभी चर्चित रहा है पलामू और गढ़वा जिला में, भाषा थोपने का मामले को लेकर आप कितने सहमत हैं, और नहीं सहमत हो तो फिर क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, मेरा भी मानना है कि झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक दूसरे जिला से काफ़ी भिन्न भिन्न है। जो भाषाएं गढ़वा पलामू में बोली जाती है वो धनबाद बोकारो में बिल्कुल नहीं बोली जाती। जो भाषाएं गोड्डा देवघर में बोली जाती हैं वो पूर्वी सिंहभूम सरायकेला में नहीं बोली जाती है। ये सच्चाई है, भाषा के दृष्टिकोण से काफ़ी विविधता है। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि भाषाविदों का एक टीम गठन हो और जिला और प्रखंडवार जाकर वो प्रवेश करे और एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करे। उसके आधार पर सरकार तय करे कि हम लातेहार के अमुक जिले में इस भाषा को सूची में सम्मिलित करते हैं, लातेहार के अमुक प्रखंड में। अगर जिलावार आपको लगता है तो जिलावार, लेकिन ये सच्चाई है कि एक भाषा से, दो भाषा से झारखंड की कल्पना हम नहीं कर सकते। अच्छा, आपका किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन का कोई असर है, उम्मीद है भविष्य में? भविष्य एक ऐसा चीज़ है जिस पर आप सटीक कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने हाल ही फिलहाल प्रभात खबर के संस्करण में अपने इंटरव्यू में कहा था कि हम एक धुरी में आके खड़े हैं, एक तरफ सत्ता है, एक तरफ सिद्धांत है। अगर आप सिद्धांत हैं तो आप व्यक्तिगत है, और सत्ता है तब जनता है। कि भाई जनता के लिए अगर आप कुछ